चलिए, आपको जो पढ़ा रहे थे फ्रेम बता रहे थे ना। आपका जो फ्रेम है यहाँ पे एफ जो आपका मेन फ्रेम है, फ्रेम के बारे में पढ़ा रही थी। फ्रेम क्या चीज है? सी आकार का होता है, सी आकार का होता है, अंग्रेजी के सी आकार का बना होता है। यह इनवर स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन और फॉर्जेड स्टील का बना होता है, जिससे कि मतलब कि फॉर्जेड स्टील का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कुछ पता है आप लोगों को? फॉर्जेड स्टील इसलिए बनाया जाता है कि जिससे इसमें किसी तरह का मतलब ऊपरी कोई किसी भी प्रकार के मौसम का, एनवायरनमेंट का, जलवायु का कोई असर ना पड़े। जैसे कि माइक्रोमीटर का साइज भी इसमें लिखा होता है और इसमें किसी मौसम का असर न पड़े, जैसा है जिस बनावट का, जिस धातु का बना है वो वैसे ही बना रहे। इसलिए ये किस चीज का? इनवर स्टील, कास्ट आयरन और फॉर्जेड स्टील का बनाया जाता है। आते हैं एनविल। एनविल आपका कौन सा भाग है? जो आपका ये भाग है वो एनविल है। एनविल में क्या होता है? एनविल में फ्रेम के सिरे पर एनविल लगी होती है। जो फ्रेम का सिरा है उसमें आपकी एनविल लगी होती है। यह इनवर स्टील का, ये किस चीज का? इनवर स्टील का बना होता है। इनवर स्टील का बना होता है जिससे कि बनी होती है ये मतलब कि इसके मापने वाली सतह जो मतलब कि इसके फेस कार्बाइड का, ये जो फेस है, ये जो आपका फेस इसका है, ये कार्बाइड का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कार्बाइड का बना होता है। कार्बाइड धातु होती है, कार्बाइड के का बना होता है के बने होते हैं। बने होने के बाद जल्दी से ये घिस ना सके। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये जल्दी से घिस ना सके। ये चीज कार्बाइड की बनी है, जिससे कि जल्दी से घिस ना सके। इसके ऊपर जॉब करे, मतलब कि इसके ऊपर जो जॉब को रख कर उस पर जॉब को मापा जाता है, मापा जा सकता है। तो इसके कारण ये घिसे ना, इसके कारण ये कार्बाइड का बनाया जाता है। ठीक है, आपका एनविल हो गया। स्पिंडल, ये स्पिंडल आपका जी, ये स्पिंडल के बारे में जान लीजिए। इधर से मैंने स्टार्ट किया है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करके सारी चीजें कंप्लीट करते चलें। ये आपका क्या है? स्पिंडल। ये जो आपका दिखाया गया स्पिंडल किस चीज का बना होता है? देखिए, आप इस चीज को देखेंगे, देखिए देखने में भी ऐसे ही है सेम। ये कार्बाइड का बना है। ये चीज आपका नट जो आपका एनविल कहलाता है, ये कार्बाइड का, जिससे कि घिसे ना ये चीज। और ये आपका जो दिख रहा है तो ये आपका क्या है? आपका एनविल है। जो एनविल देख पा रहे होंगे कि एनविल फ्रेम जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अब आपका जो है स्पिंडल आपका ये जो आपका ये है, देख पा रहे होंगे। स्पिंडल जो है फ्रेम के दूसरे सिरे पर स्पिंडल लगा होता है। दूसरे सिरे पर ये स्पिंडल लगा होता है। यह भी इनवर स्टील का ही बना होता है। इसके मापने वाली सतह कार्बाइड की बनी होती है। जो एनविल की बनी होती है वैसे ही ये इसकी भी बनी होती है, कार्बाइड की बनी होती है। बनी होने के कारण इसकी जो ऊपर की बाहरी चूड़ियां हैं तो ये थ्रेड कटी होती है, जिसमें ये मूव करता है। फिर आता है लॉक नट क्या है आपका? लॉक नट, इसी के आपका डी, जो डी ऑप्शन है, ये चीज ये लॉक नट कहलाता है। लॉक नट का क्या कार्य होता है? लॉक नट क्या है? लॉक नट माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया माप या साइज स्थिर रखने के लिए लॉक नट का यूज किया जाता है। जिससे लॉक हो जाए इस जगह से।
लॉक हो जाए, वो चीज एक स्थिर मतलब कि साइज हमें प्रदान कर पाए कि हाँ ये कितने mm का है, वो साइज एडजस्ट हो जाए। लॉक नट इसलिए नट मतलब कि टाइट कर दिया जाता है। इसका जो प्रयोग है ये बाहर कर्लिंग मतलब कि कर्लिंग किया जाता है। ये लॉक नट स्पिंडल का लॉक करता है। ये लॉक नट जो है, ये लॉक नट है जो स्पिंडल को लॉक करता है, स्पिंडल को लॉक करता है। ठीक है, अब आपका आता है स्लीव हब एंड बैरल। स्लीव है जो आपका है, स्लीव हब बैरल जो कहलाता है वो क्या है, थ्रेड पर इंच मतलब माइक्रोमीटर की स्लीव के अंदर खोखली होती है। इसके जो अंदर है वो स्लीव जो है वो खोखली होती है। फ्रेम के दाएं हिस्से पर, फ्रेम के दाहिने हिस्से पर मतलब कि एक बैरल लगा होता है। इसके अंदर 1 इंच की 40 चूड़ियां कटी होती हैं। 1 इंच की 40 चूड़ियां कटी होती हैं। यह चूड़ियां टीपीआई चूड़ियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये चूड़ियां टीपीआई कहलाती हैं। टीपीआई का मतलब क्या होता है? टीपीआई का फुल फॉर्म होता है थ्रेड पर इंच बैरल। थ्रेड पर इंच बैरल। टीपीआई का मतलब हुआ टीपीआई। टीपीआई का फुल फॉर्म होता है थ्रेड राइट करते जाइए, थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच बैरल को स्पिंडल पर चढ़ाकर, इस पे स्पिंडल पर चढ़ाकर इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देते हैं। इसके ऊपर स्लीव चढ़ा देते हैं जो आपकी दिख रही है, ये स्लीव चढ़ा देते हैं। स्लीव के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित होती है। स्लीव के ऊपर एक लंबी रेखा अंकित होती है जिसे हम इंडेक्स ड्यूटन या डेटम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटम लाइन, इंडेक्स डेटम लाइन बोलते हैं, कहते हैं। इस रेखा को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। 10 बराबर भागों में बांटा जाता है जिसे हम मेन डिवीजन कहते हैं। मेन स्केल क्या हुई? ये जो आती है मेन डिवीजन कहलाती है। यही आपकी शो कर रही है। ठीक है, मेन डिवीजन कहते हैं प्रत्येक 10वें भाग को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक 10वें भाग को 4 भागों में बांटा जाता है जिन्हें हम सब डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम सब डिवीजन कहते हैं। सब डिवीजन कहते हैं इस प्रकार जो स्लीव का प्रत्येक छोटा भाग जो होता है वो बराबर 1 डिवीजन के हिसाब से 10 into 1/4 इक्वल 1/40 के हिसाब से आपका 0.250 होता है। ठीक है, चलिए आइए अब थिम्बल की ओर चलते हैं। थिम्बल स्केल थर्ड आपका है, ये फोर्थ आपका थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल क्या है? ये लोहे का एक ट्यूब है। ये जो है आपका लोहे का एक ट्यूब है। ट्यूब होती है स्पिंडल की तरफ वाले सिरे को 25 बराबर भागों में बांटा होता है। किसमें? 25 बराबर भागों में बांटा होता है। ये ग्रेजुएशन वाला वाल्व होता है। ग्रेजुएशन वाला वाल्व होता है, वाल्व किया होता है तथा इसके जो पीछे वाले भाग में कर्लिंग की होती है जिसको थिम्बल को स्पिंडल के पिछले भाग में, स्पिंडल के पिछले वाले भाग से जोड़ा जाता है। पिछले वाले भाग से इसको जोड़ा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको पिछले वाले भाग से जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो थिम्बल के आगे पीछे होता है, घुमाने को स्पिंडल भी आगे पीछे घूमती है। जैसे कि उसको थिम्बल को घुमाते हैं उसी अनुसार इसको भी मतलब कि ये भी आगे पीछे घूमती है। ठीक है, ये आपका थिम्बल हो गया। रेचेट स्टॉप।
आपका रेचेट स्टॉप, ठीक है। रेचेट स्टॉप ये आपका बी आता है, कौन सा, हाँ रेचेट स्टॉप। स्टॉप, इसको रेचेट स्टॉप क्या वर्क करता है, रेचेट स्टॉप ये आपका ये स्पिंडल आपका देखिएगा, ये रेचेट स्टॉप ये क्या वर्क करता है, रेचेट स्टॉप आपका, रेचेट स्टॉप पिछले मतलब कि ये स्पिंडल के पिछले भाग के साथ जुड़ा होता है, किसके साथ, पिछले भाग के साथ जुड़ा होता है। जुड़े होने के कारण ये पार्ट स्पिंडल पर ना लगा हो तो अलग अलग इस पर न लगा हो तो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिया गया माप अलग अलग होगा। इसके द्वारा जब ये ना लगा हो तो हर व्यक्ति जो कोई माप लेगा उसकी अलग अलग माप आएगी। इसको चलाने के लिए एक निश्चित शक्ति से अधिक शक्ति लगाने पर ये चट चट की आवाज करने लगता है। ये कैसी आवाज करता है, चट चट की आवाज करता है। इससे ये ज्यादा टाइट करने लगते हैं तो माप भी गलत हो जाती है, इसलिए इसको ज्यादा कसना नहीं चाहिए, एक एडजस्ट माप लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना चाहिए, ना ही ज्यादा ढीला हो, उसी अनुसार इसकी माप ली जाती है। उसी अनुसार आपका ये जो माप होती है बहुत ही अच्छी माप देता है, सटीक माप मिलती है इसमें। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत, माइक्रोमीटर लेड व पिच के सिद्धांत पर काम करती है, लीड और पिच के सिद्धांत पर काम करती है और इसको बनाया गया है, इसीलिए ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर भी काम करती है, जैसे कि नट बोल्ट पर एक चक्कर पूरा दिया जाए तो नट एक चक्कर में अपनी चूड़ी के बराबर दूरी तय करेगा, इसे हम पिच कहते हैं। इसी सिद्धांत को लेकर माइक्रोमीटर के स्लीव पे एक इंच में 40 चूड़ियां कटी होती हैं, इसीलिए स्लीव में भी 1 इंच में 40 चूड़ियां कटी होती हैं। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि मेथड ऑफ माइक्रोमीटर रीडिंग, जो मेथड आपको बताया है मैंने कि रीडिंग कैसे ली जाती है, अब किस तरह से रीडिंग होती है, तो उस चीज को आपको बताया गया। उसी अनुसार जान लीजिए कि माइक्रोमीटर द्वारा माप लेते समय सबसे पहले स्लीव और बैरल पर दिखाई देने वाले डिवीजन पढ़ने चाहिए। स्लीव और बैरल पर दिखाए जाने वाले क्या डिवीजन देखने चाहिए, इस डिवीजन को देखना चाहिए, ठीक है। दोनों डिवीजन पढ़ने चाहिए। 1 से 40 में भाग जिन्हें हम सब डिवीजन कहते हैं, 1 से 40 भाग जिन्हें हम सब डिवीजन कहते हैं को भी पढ़ना चाहिए। अतः थिम्बल के निशाने जो डेटम लाइन होती है, डेटम लाइन को मिला कर ही पढ़ना चाहिए। तीनों रीडिंग को जोड़ने के बाद जो माप आता है उसे माइक्रोमीटर रीडिंग कहते हैं। तीनों मापों के अनुसार ये जो रीडिंग आता है वो हमें माइक्रोमीटर रीडिंग कहलाती है। ये आपकी माइक्रोमीटर रीडिंग, आपको रीडिंग भी करके मैंने बताया, और माइक्रोमीटर क्या चीज है, पार्ट उसकी क्या क्या पार्ट हैं वो भी मैंने बताया। उसी अनुसार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपका माइक्रोमीटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और प्रैक्टिकल के साथ ही। इसके लिए ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।